टॉक के रतन सीजन 2 का आगाज फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से आयोजन। टॉक की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान। सीधी तस्वीरें टॉक से फर्स्ट इंडिया कर रहा प्रतिभाओं का सम्मान। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी शिरकत कर रहे हैं। कि आप अपनी उपस्थिति तालियों के साथ दर्ज कराएं, क्योंकि एक अलग पहचान राजस्थान में टोंक शहर की है। मैं जिनेन्द्र जी से अनुरोध करूंगी डॉक्टर सौम्या झा जी का भी स्वागत करें, जिला कलेक्टर टोंक। स्वागत सम्मान का मौका मिलना भी ये गर्व की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है, और यही आज फर्स्ट इंडिया न्यूज को हमारे मेहमान दे रहे हैं। हमारे जिला कलेक्टर टोंक सौम्या झा जी के लिए भी जोरदार तालियां। मैं विशाल माथुर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। विशाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री विकास सांगवान जी, उनका भी स्वागत बुके भेंट कर करें आप। पुलिस अधीक्षक टोंक विकास सांगवान जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विकास सांगवान जी का। पुलिस अधीक्षक टोंक। टोंक की व्यवस्था सुदृढ़ रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये भूमिका खासतौर से विकास जी निभा रहे हैं। मैं वजाहत अख्तर जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, संवाददाता टोंक। वजाहत जी से मैं आग्रह करूंगी कि श्रीमती सरोज नरेश बंसल जी का स्वागत करें, जिला प्रमुख टोंक। पवन सर से मैं अनुरोध करूंगी, सर मोमेंटो भेंट कर स्वागत कीजिए अब सरोज नरेश जी का, जिला प्रमुख टोंक। बहुत स्वागत है सरोज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और कार्यक्रम को खास बनाने के लिए। मैं इमरान खान जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हमारे बीच में मंच पर मौजूद हैं। चंद्रवीर सिंह चौहान जी, जिला अध्यक्ष भाजपा टोंक। और मैं चाहूंगी चंद्रवीर जी का भी स्वागत आप बुके भेंट कर, शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर करें, क्योंकि बेहद खास मेहमान हैं जो मंच पर नजर आ रहे हैं, इस कार्यक्रम की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। और आज जब हम टोंक के जो रत्न हैं उन्हें सम्मानित करेंगे तो उसमें भी इनकी भूमिका नजर आएगी। जोरदार तालियां हमारे सभी खास मेहमानों के लिए। और मैं हमारे सीनेटर जिनेन्द्र शेखावत जी से भी अनुरोध करूंगी कि हमारे सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर का भी स्वागत करें बुके भेंट कर, क्योंकि मेजबानी वो कर रहे हैं। मेहमानों का स्वागत उन्होंने किया है, लेकिन मेजबान के तौर पर उनका भी स्वागत यहाँ पर जरूरी है। जब विजन किसी कार्यक्रम को लेकर अच्छा और सफल जब पूरी टीम बनाती है तो भूमिका लीडर की बेहद अहम हो जाती है। चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत सत्कार के बाद अब, क्योंकि जब हम फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर क्यों हम अलग हैं, क्यों हम नंबर 1 हैं। वो हम खुद नहीं बनते, वो आप बनाते हैं, हमारे दर्शक हमें बनाते हैं। उनकी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मेजबान ने तो मेहमान का स्वागत किया, अब सभी मेहमान मेजबान का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख चेहरे, टोंक से जुड़े हुए प्रमुख चेहरे हैं जो बेहद अहम भूमिका राजस्थान की राजनीति और इसके विकास में निभाते हैं। और आप सभी का बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम की शुरुआत करूं, स्वागत उद्बोधन के लिए मैं पवन अरोड़ा जी को बुलाऊं, उससे पहले फर्स्ट इंडिया का सिग्नेचर शो है द न्यू जेसी शो, और उसकी बात करना यहां पर बनता है क्योंकि डॉक्टर जगदीश चंद्रा ये शो लेकर आते हैं। समीक्षा बेहद खास होती है, और ऐसी समीक्षा जो होना है, राजनीति में कब क्या उलटफेर हो कोई नहीं जानता, लेकिन कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो जेसी सर ने की है वो सटीक साबित हुई है, और इसलिए उन्हें एक टाइटल भी दिया गया, मैन ऑफ प्रेडिक्शन। तो उसकी एक झलक देखेंगे, साथ ही एक झलक फर्स्ट इंडिया न्यूज की भी कि कैसे ये चैनल दिन ब दिन बदलता जा रहा है, बदलाव हो रहे हैं, और नई नवाचारों की जब हम बात करते हैं तो वो भी नजर आता है। एक नजर इस एवी पर भी लेते हैं। चलिए एवी प्लीज। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, the man of prediction. Dr. Jagdish Chandra, innovative, imaginative and acts without fear when the idea is to be implemented.
ये पड़ाव इनका न तो अंतिम पड़ाव है और न इस क्षेत्र में पहला पड़ाव। जितने पड़ाव आए हैं, दो बातें रिमार्केबल रही, एग्जिट और एंट्री दोनों धमाकेदार रही। ये जगदीश जी का बड़प्पन है कि वो अपने साथी को बड़ा करते हैं और इसलिए वो शब्दों में उन्होंने मुझे भी बड़ा किया। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मैं पार्टी का आदमी हूँ। अब मेरी दिक्कत ये हो रही है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बोलूँ या पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बोलूँ। जगदीश जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है, तो इसलिए जब जगदीश जी बोलते हैं तो मुझे इनकी बात को स्वीकार करना पड़ता है और उसको हम पूरा करते हैं। जगदीश जी जैसे प्रेडिक्शंस बताकर सिद्ध होते हैं वो मुझे हासिल नहीं है। मुझे लगता है आप सही सवाल गलत व्यक्ति को पूछ रही है। अगर ये जगदीश जी को पूछती तो वो जो बताएंगे वो सबसे अच्छी बात होती। इस राजस्थान की राजनीति के समीक्षा करने वाले चंद महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक मेरे मित्र श्री जगदीश कातिल साहब। और मैं एक बात बताऊं था ना, कातिल साहब जो है ना बाहर हो जाने करे कठिन आवे। जगदीश कातिल अगर फतेहपुर में इस मंच पर है तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। आपकी विचारधारा और आपका राष्ट्र प्रेम, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं और आपने जो आज एक विषय लिए उसके लिए बहुत बहुत आभार और भारत 24 के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में डॉक्टर जगदीश कातिल जी का ही सोच है कि न्यूज़ चैनल भी भविष्य का भारत कैसा होगा इसके बारे में भविष्यवाणियाँ भी करते रहते हैं और हम सबको इस लाइन में लगाते हैं कि सोचो भैया क्या करोगे। क्योंकि ये जिसका बाहर करते हैं ना उसको सांस लेने का भी मौका नहीं देते। तो ये सोच रहे कि मैं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ, इनकी मेहरबानी के कारण से मुझे यह आदत पड़ा। और इनकी टीम में जिधर जाते ना सारी हवा उधर मोड़ देते हैं। जेसी जी की जो टिप्पणियां हैं, जिस तरह से वो प्रमाणित हुई हैं समय समय पर, आई थिंक दैट एड्स वैल्यू एज वेल एज क्रेडिबिलिटी टू द चैनल। आपका अभी वीडियो देख रहा था जेसी बोस का, सबसे पहले इन्होंने कहा मोदी जी बन रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। आते ही मैंने देखा मैं भारत 24 की जगह ये भारत 47 होना चाहिए, क्योंकि जब देश अपने आज़ादी के 100 साल मनाए तो विजन कैसा होना चाहिए, इस चीज की चिंता करना कि विकसित भारत कैसा हो। यदि भारत 24 कर रहा है, यदि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये हर एक भारतीय की चिंता का विषय होना चाहिए कि मेरा भारत आगे कैसे बढ़े और पूरे विश्व में उसकी छाप कैसे छुपे। धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी का कि आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मार्गदर्शन दिल्ली को मिलता रहे। जय हिंद। जगदीश जी के साथ ही बैठ के थे, आप भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। और मैं जब मिनिस्टर भी था तो जब मैं मीडिया के किसी सवाल में या कहीं फंसता था, मुझे सलाह भी देते थे, गाइडेंस भी देते थे किस विषय पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना और कितना बोलना है। इस चैनल के ओनर तो हैं ही वो, कई मामले में अपना शिक्षक भी मानता हूँ। एक बहुत लंबे समय से मैं उनके साथ संपर्क में हूँ। दुनिया उनको जेसी कहती है, मैं उनको जगदीश चंद्रा जी बड़े भाई बोलता हूँ। वो भी सामने बैठे हुए हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, द मैन ऑफ प्रेडिक्शन। राजस्थान का नंबर 1 चैनल, सबसे विश्वसनीय चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वो चैनल जो राजस्थान की रग रग में बसा है। फर्स्ट इंडिया। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के मुबारक मौके ईद और गणगौर दोनों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोनों ही त्यौहार पूरे राजस्थान में बहुत ही जोश से मनाए जाते हैं और पिछले कल हिंदू नववर्ष की शुरुआत थी। चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का दिन था, संवत 2082 का पहला दिन था और साथ ही राजस्थान दिवस भी था। तो एक बार मैं आप सबको राजस्थान दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के इस भव्य कार्यक्रम में जहां हम टोंक के गुणीजनों का सम्मान करेंगे, मंच पे उपस्थित
मुख्य अतिथि आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी साहब, जो कि अपनी बेबाकी, निर्भीकता और करप्शन पे जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मंच पे आपके साथ हैं पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया साहब। हालांकि पूर्व कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जिस तरह से आपकी इस क्षेत्र में उपस्थिति रहती है, जिस तरह का आपका जनता से जुड़ाव है और जिस तरह आप इस क्षेत्र के कामों को लेकर के लगातार चिंतित रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, आपका कोई इस संबंध में सानी नहीं है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। टोंक की महिलाओं का गौरव आदरणीय जिला प्रमुख साहिबा सरोज नरेश बंसल जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रेश सिंह जी, आप पूरे क्षेत्र में अपनी लीडरशिप के लिए विख्यात हैं, सबको कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखते हैं और पार्टी को मजबूती देते हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आपके साथ ही यहाँ की युवा डायनेमिक एफिशिएंट कलेक्टर सौम्या झा मौजूद हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और टोंक जिले के निर्भीक और जांबाज एसपी विकास सांगवान जी का भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे एडिटर जिनेंद्र सिंह, यहाँ आप सभी महानुभाव, गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो टोंक के रत्नों का सम्मान करने का कार्यक्रम है। ऐसे लोग जो हमारे बीच के ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने स्व से ज़्यादा पर को महत्व दिया, स्वार्थ की जगह परमार्थ को महत्व दिया, अपने तन मन धन को लगा करके समाज के उत्थान का काम किया, गरीब और ज़रूरतमंद को मदद पहुंचाने का काम किया। और अभी जब आप देखेंगे यहाँ उनका सम्मान होगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में उनका चयन बहुत ही मेरिट के आधार पे और निष्पक्षता से हुआ है। इन लोगों को सम्मानित करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि इनके कार्य की तो सराहना होनी ही चाहिए, इनको तो मोटिवेशन मिलना ही चाहिए। साथ में हमारे इस टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से उन हज़ारों लाखों लोगों तक भी इनके अच्छे कामों की बानगी पहुंचेगी, तो उससे वो भी प्रेरित होंगे कि वो भी समाज में कुछ अपना योगदान दें और इस ढंग से आगे आने वाले समय में उनके काम को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आज मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं मंत्री जी के माध्यम से आपको और मुख्यमंत्री जी को और सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज पूरा राजस्थान दिवस को लेकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब तक राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम होता था वो आमतौर पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई एक जयपुर में एक दिन बड़ा कार्यक्रम होने की औपचारिकता होती थी, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री जी की पहल पे राज्य सरकार ने पूरा एक सप्ताह राजस्थान दिवस मनाया है। और ख़ास तौर पे हिंदू तिथि के हिसाब से जिस दिन राजस्थान का गठन हुआ था उस हिसाब से राजस्थान दिवस को मनाने का निर्णय लिया है और कल वो तिथि थी। इस बात को लेकर भी पूरे राजस्थान वासी गौरवान्वित हैं। आपको याद होगा 25 तारीख को सबसे पहले बाड़मेर में मातृ शक्ति के वंदन को लेकर के एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। बाड़मेर के बाद में बीकानेर में अगले दिन एक किसान सम्मेलन आयोजित किया गया 26 तारीख को। 27 तारीख को भरतपुर में अंत्योदय और पिछड़ों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 तारीख को भीलवाड़ा में विकास और सुशासन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 29 तारीख को कोटा में रोजगार और युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। 30 तारीख कल जयपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और अल्बर्ट हॉल पे एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम था। और आज उस सप्ताह के आखिरी दिन जयपुर में फिर से एक कह सकते हैं निवेश उत्सव मनाया जा रहा है। जो राइजिंग राजस्थान एक राज्य सरकार की पहले ही साल की बड़ी उपलब्धि है, उस राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का उद्घाटन किया जा रहा है, को मनाया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि राइजिंग राजस्थान में जो 37 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे वो धरातल पे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं। और आज ही के दिन मेरे ख्याल से अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं और वहाँ जयपुर में होटल क्लास आमेर में वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज को धरती पे उतारने के लिए उनका काम शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आज 3 पॉलिसीज भी लाई जा रही हैं। एक कोई राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी है, एक डेटा सेंटर पॉलिसी है, एक टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी है। ये नई नई पॉलिसियां लाई जा रही हैं। राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स का उद्घाटन किया जा रहा है। तो एक साथ
लगभग साल सवा साल की अवधि में राजस्थान दिवस के मौके पे इतने मीनिंगफुल कार्यक्रम आयोजित होना अपने आप में साधुवाद की बात है और हम चैनल की तरफ से राज्य सरकार को इस बात का साधुवाद देना चाहते हैं। चैनल की हम बात करते हैं तो हमने ये हमेशा कहा है कि चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी है कि हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल के विशेष के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जो वर्किंग गवर्नमेंट होती है उसको इंटेलिजेंट सपोर्ट देते हैं और उसका पर्पस ये होता है कि सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं, अच्छी योजनाएं हैं, आम जन के फायदे के जो कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी आम जन तक पहुंचे। जिन व्यक्तियों को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए उनको ये जानकारी हो कि योजनाएं उनके लिए हैं, उनको लाभ मिल सके और जनता की जो भी समस्याएं हैं, जनता की आवाज़ है, उसको हम राज्य सरकार तक पहुंचा सकें। राज्य सरकार और आम जनता के बीच में हम एक सेतु का काम करें, हम एक पुल का काम करें। टोंक के भी हमारे जो फील्ड लेवल तक पत्रकार बंधु हैं, रिपोर्टर्स हैं, स्टिंगर्स हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि टोंक के बारे में नित सभी तरह की खबरें, सभी तरह की समस्याएं चैनल पे उठाई जाती हैं और उनका साथ साथ समाधान हो, इसका भी प्रयास किया जाता है। तो चैनल हमेशा आपके साथ है, चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है और मैं इस मौके पे आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि अब फर्स्ट इंडिया का परिवार बढ़ने लगा है। अभी तक आप समझते थे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल एक अपने आप में एक न्यूज़ चैनल है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि इस न्यूज़ चैनल के साथ ही एक फर्स्ट इंडिया नाम से अंग्रेजी अखबार भी निकलता है। कुछ ही समय पहले, लगभग 5 महीने पहले, सच बेधड़क नामक अखबार जो हिंदी में निकलता है उसको भी हमने अधिग्रहण कर लिया और उस अखबार का संचालन भी अब फर्स्ट इंडिया कर रहा है। और इसी तरह आप लोगों की, सारे दर्शकों की मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, फर्स्ट इंडिया प्लस। और आप अपने टेलीफोन, अगर आपका आईफोन है तो उस पर एप्पल स्टोर पे, अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर के फर्स्ट इंडिया प्लस नाम से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उस पर लाइव टीवी भी दिखता रहेगा और सभी तरह का राजस्थान को फोकस करते हुए राजस्थान का म्यूज़िक, मूवीज़, कॉमेडी, फैशन, लाइफस्टाइल, योगा, कुकरी शो यानी किचन शो जिसमें आप रेसिपीज़ देखते हैं, ये सब चीज़ें आपको निरंतर रूप से उपलब्ध होती रहेंगी। तो अब फर्स्ट इंडिया आप सबके लिए न केवल एक न्यूज़ चैनल है बल्कि हिंदी और अंग्रेजी का अखबार भी है और एक OTT प्लेटफॉर्म भी है। तो मैं आप सब लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि आपका प्यार, आपका स्नेह इन्हीं चारों संस्थानों को मिलता रहेगा और हम निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप तक सबसे पहले, सबसे प्रामाणिक खबर लाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और एक बार फिर यहाँ मंच पे जो भी अतिथिगण विराजमान हैं, मैं उनका अपनी तरफ से, चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आज त्योहारों के दिन भी आपने समय निकाला और यहाँ आए। और आप सब लोग जिन्होंने इतना समय, कीमती समय निकाल करके यहाँ आए और आज जिन गुणीजनों का सम्मान होगा, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि वो अपना काम इसी गति से आगे बढ़ाए रखें और लोगों को भी प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टोंक की रत्न सीजन 2 का आगाज फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। दरअसल टोंक की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस पूरे कार्यक्रम की कि किस तरह से सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। सरकार से भी अरोड़ा साहब बता रहे थे कि ये न्यूज चैनल अब चैनल नहीं, 4 इसके गतिविधियां प्रारंभ कर दी है। साथियों, इस लोकतंत्र में चूँकि मीडिया प्रशासन का चौथा स्तंभ है और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल जिस प्रकार से अपनी बेबाक रूप से अपनी बात रखता है, लोगों की समस्याएं उठाता है, मैं इसके लिए पूरी टोंक जिले की टीम को धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सरकार के बीच में या विपक्ष के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इस चौथे स्तंभ के रूप में स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखें, क्योंकि मीडिया ही ऐसा हमारा एक व्यवस्था है जो हमारे इस चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में आम जन की आवाज़ को सरकार तक, न्यायपालिका तक, ये सारी व्यवस्थाओं तक पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए मैं इसके जो आयोजक हैं उनको बधाई दूंगा और निश्चित रूप से आपने जो आज जो टोंक के जो रत्न तलाश करके जो आप सम्मानित करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चैनल जिस प्रकार से काम करता है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये चैनल नई ऊंचाइयों पे जाए और आप सब ने
बुला करके हम सब पार्टी के नेताओं को और हम सब कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। आज के मौके पर आज ईद और गणगौर का त्यौहार है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। कल राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में और जिस प्रकार नववर्ष के उपलक्ष्य में अपने टोंक में सब चौराहों पर जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने बुला के जो मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट इंडिया न्यूज का ये कार्यक्रम जो टोंक के रत्न जो छाट कर यहाँ सम्मानित होने वाले हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज वो चैनल है जहाँ तक आदमी की सोच पहुँचती है, उससे पहले आप वहाँ पहुँच जाते हैं और सबसे फर्स्ट में रहते हैं, इसीलिए आपका नाम फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल रखा गया है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज निष्पक्ष है, हमेशा आगे रहता है, सच्चा है और हमेशा अच्छी और पॉजिटिव खबरें आप देते हैं। और हम देखते हैं कि अक्सर जब सम्मानित होते हैं तो गिने चुने लोग सम्मानित हो जाते हैं, जो अपने होते हैं या अपनी जान पहचान होते हैं, अक्सर वही लोग सम्मानित कर दिए जाते हैं। लेकिन आज इस हॉल में हम देख रहे हैं कि जो वास्तविक रत्न है या वास्तविक जो सम्मान के हकदार हैं, हर परिवेश से या हर विभाग से या हर कैटेगरी से ऐसे लोगों को चुना गया है जो कहीं ना कहीं संघर्ष करके कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाकर आगे आए हैं। ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज उनका सम्मान कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने जिले के ऐसे लोगों को चुना जो वास्तव में इसकी हकदार है और आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। साथ ही जैसा पवन अरोड़ा जी ने भी कहा कि राजस्थान की नब्ज़ है वो फर्स्ट इंडिया जानता है। डेफिनेटली हम भी जब इसको देखते हैं, कई बार जो ऑथेंटिकेशन है खबरों में, जो समाचार में कि पुष्टि है कि नहीं, कि वो वेरीफाइड न्यूज़ है कि नहीं, उसके लिए हम भी कई बार फर्स्ट इंडिया पे रिलाई करते हैं कि अगर वो चैनल के द्वारा दिखाई जा रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें है, मामले में दम है, तभी हम उसको वेरीफाई करके आगे उस पर भी एक्शन लेते हैं। इस मार्गदर्शक के रूप में जिस तरीके से मीडिया जगत में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और जिस तरीके से वो आज पूरे ही मीडिया जगत को लीड कर रहे हैं, हमें आशा है कि बाकी मीडिया बंधु भी इससे सीख लेंगे और डेफिनेटली एक अच्छी राह समाज को जो है वो देना चाहेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा ज़्यादा समय न लेते हुए सभी अतिथिगणों का और सभी उपस्थित यहाँ महानुभावों का जो आपने समय निकाला। जय हिंद, जय भारत। हम सबके बीच में सभी हमारे मेहमानगण और ख़ास तौर पे आप लोग सब, अभी पवन जी मैं कह रहा था कि चैनल के साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, जगदीश के साथ भी हमारा पारिवारिक रिश्ता है। विशाल जी तो हमें यहाँ से उंगली पकड़ के चला के लेके आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बधाई मैं इस बात को देता हूँ चैनल की कि हमारे टोंक के अंदर में वजाद भाई रातों दिन लगते हैं, बैठते हमारे पास है, चाय हमारी पी के जाएंगे, थोड़ी बर्फी भी खा जाएंगे, पर जब खबर आती है तो हम कहें यार ये बात तो हुई नहीं थी। बोला सर मजबूरी है, खबर तो खबर के रूप में ही दिखाई जाएगी। तो मगर कमाल की बात है, आपको बर्फी भी खिलाई, चाय भी पिलाई और फिर भी खबर खबर ही है। तो मगर ठीक है, आगे देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज इस देश के अंदर में जो चौथा स्तंभ आज हम मीडिया को मानते हैं, ये सच्चाई है कि हम सबके अंदर बहुत कुछ है और जिस बात को मीडिया रखता है उस पर तुरंत, जैसे अभी एसपी साहब ने कहा कि हम कई बार देखते हैं यार इतनी चोरियां बढ़ रही हैं, तो हम भी एसपी साहब को फ़ोन करेंगे, मैं साहब यहाँ कह रहे देखा तो मैंने भी है, पर इस पर और गौर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ को हम लोग सब उजागर नहीं कर सकते, उस सब चीज़ को आज मीडिया उजागर करता है। तो मैं पूरे चैनल को और मीडिया को भी और आप सबको भी इस बात की बधाई देता हूँ कि आज आपने जो टोंक के अंदर कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम से होता क्या है कि हम सबको भी जनचेतना मिलती है, हमारे जितने भी साथी आए हैं हम सबको भी, सारी पार्टी भी इकट्ठी बैठती हैं और सब बात रखते हैं, तो सबसे हमें मनोबल ऊंचा होता है। तो मैं ज़्यादा भाषण न देते हुए आपको यही कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम जल्दी जल्दी करते रहे करो ताकि हम सबकी एनर्जी बनी रहे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर। फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित टोंक जिले का टोंक रत्न के नाम से ये जो कार्यक्रम रखा है, मैं सबसे पहले तो हेड चैनल हैं जगदीश चंद्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम ये जो पिछड़ा हुआ जिला था इसकी सुध ली, और साथ में पवन जी, ये चौथा स्तंभ है। मैं दूरदर्शन में रहा हूँ और दूरदर्शन में पहले एक छोटी सी ट्यून आती थी, सुबह सुबह चित्रार आते थे, लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता गया वैसे वैसे ही ज़माना भी चेंज होता गया और ईटीवी से शुरुआत करी जगदीश चंद्रा जी ने। सामाजिक काम कोई भी करें, चाहे राजनीति में करें, चाहे चैनल के माध्यम से करें, चाहे सामाजिक संस्थाओं में करें, चाहे कहीं भी हम सामाजिक काम करें, व्यापारी वर्ग हो चाहे कैसे भी हो, हम कहीं ना कहीं समाज में ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से कि लोग हमें याद करते हैं। और चैनल ये वही चैनल है जो सही समय पे सही खबर दिखाते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे चैनल हेड पवन अरोड़ा जी को, हमारे ज़िले के कन्हैयालाल जी भाई साहब जिन्होंने मंत्री भी हैं और ज़िले की शान भी हैं, जोनापुरिया जी जो हमारे पूर्व सांसद भी हैं, निवर्तमान हैं, हमारे भाई चंद्रवीर जी जिन्होंने अभी हमारे ज़िले के भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है, और जिला प्रमुख साहब और चैनल के जितने और आप सागवान साहब जिन्होंने विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया, चाहे कोई सा भी विवाद हुआ हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह से किया तो मैं तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ज़िले के अंदर आपने इतना अनुशासन रखते हुए, कहने के लिए हम कहते हैं कि साहब पुलिस कुछ नहीं करती है, लेकिन पुलिस बहुत कुछ करती है। पुलिस तो वो है कि जो अपना त्यौहार भी नहीं मनाती है। आज ईद का है फिर भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ईद। मैं आपको ये भी बधाई देता हूँ सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से, हमारे नववर्ष और ईद की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो चैनल का ये है, मैं दूरदर्शन आकाशवाणी में मैंने काम किया, वीआरएस लिया, लेकिन आप बताइए जो चैनल हेड हैं उन्होंने उस ज़माने में आईएएस की नौकरी छोड़ के चैनल में आए, केवल समाज सेवा का इनका भाव रहा। और आप पवन जी उनके छोटे ब्रदर हैं, हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर जैसी पोस्ट को छोड़ करके आप ये समाज सेवा में जुड़ने का, एक आदमी का मन का भाव होता है। खाना तो हर कोई खाता है, खाने से मतलब नहीं होता, लेकिन उसने मेरे खाना खाने से कितने लोगों का मैं भला कर पाऊंगा, कितने लोगों का मैं भला करूंगा, समाज में करूंगा, समाज के अलावा मैं देश में करूंगा, अपने राष्ट्र में करूंगा या आपका प्रदेश में करूंगा, मैं कितना भला करूंगा, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। और वो चैनल आपके सबके माध्यम से दिखाता है। और मैं इस मौके पे आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सांसद साहब, मैं तो अभी सांसद क्योंकि रेगुलर हमारे बीच में रहते हैं तो हमारे तो सांसद ही है, हंसराज असरा, बाकी रेगुलर हमारे जौनपुरिया जी जिन्होंने अभी रामसाई जी हमारे आप सब लोगों के बीच में विधानसभा में मेरे साथी, और उन्होंने किए आदरणीय रामसाई जी, जगदीश चंद्र जी कातिल साहब ने जिस तरह से इस चैनल का नाम पूरे भारत में बढ़ाया, फर्स्ट इंडिया परिवार का सभी का ध्यान रखते हुए आप लोगों का पूरे भारत में नाम रोशन करने में सभी का उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज उनके छोटे भाई पवन जी अरोड़ा, जब इस बार हम विधायक चुन के गए तो विधानसभा के सामने जब उन क्वार्टरों में गए तो पवन जी याद आ जाते थे। यार पवन जी ने ये महत्वपूर्ण योजना हाउसिंग बोर्ड में रहे थे तो, और उस यहाँ जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और सारे एक विजन होता है कि किस तरह से चलाए, आपका इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यूज़ चैनल फर्स्ट के अंदर आने में, फर्स्ट इंडिया चैनल का जब जिम्मेदारी संभालने के बाद में इसमें चार चांद लगे। डेफिनेटली जो इंटेलिजेंट आदमी होता है किसी भी सेक्टर में चले जाए उसकी प्रतिभा का जरूर बेनिफिट मिलता है। हमारे बीच में हमारी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी, हमारी जिला प्रमुख बहन सरोज जी, इस
कार्यक्रम के अंदर इस जिले के दोनों IAS IPS अधिकारी जिन्होंने युवा, आज सोम्या जी अभी हमारे बीच में, उनका CM साहब की BC में जुड़ने चले गए, विकास जी सांगवान जिन्होंने अच्छी मेहनत से हम सबके लिए जो भी चैलेंज है उनको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। सामने विराजे हुए सभी इस चैनल के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी बंधुओं और जिनके लिए ये मंच सजाया गया है, टोंके के सभी रतन, अभी गोवर्धन जी और सारे दिख रहे कि रतन पूरी की पूरी टीम यहाँ पे है। सभी को मैं आज इस अवसर पे सभी रत्नों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और विशेषकर राजस्थान दिवस के साथ साथ पहली बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने घोषणा की कि जब भी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा आने वाले समय में, पष्ट नवरात्रा, चैत्र शुक्ल नवरात्रा जो कि हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, उसके दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और आज में ईद की भी हमारे सभी भाइयों के कि सब लोग वहाँ अपना त्यौहार मना रहे हैं। बाकी मैंने देख रहे हैं कि सब लोग इस चैनल के कार्यक्रम में और रतन के रूप में आप यहाँ आए हो, इनका भी मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, गणगौर की भी देना चाहता हूँ। और जिस तरह से समय बदल रहा, एक समय यह था कि 2014 से पहले हम विश्व में, जिस दिन हम आज़ाद हुए तब भारत और चीन की मैं तो तुलना करूंगा कि दोनों देश पड़ोसी है। हम लगभग, चाहे सैन्य ताकत में लो, कृषि में लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लो, आर्थिक रूप में लो, हम लगभग दोनों बराबर थे। बाकी गलत नीतियों की वजह से, गलत लोगों के हाथ में जाने के बाद में 2014 तक हम विश्व में सभी सेक्टर में 11वें स्थान पे चले गए थे। बाकी अच्छे लोगों के हाथ में एक विजन लेके, और आज जिस तरह से, जिस तेजी के साथ जो सपना लेके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को 2047 में विश्व में नंबर 1 बनाने की जो ओर बढ़ रहे हैं, आज हम विश्व की 5वीं ताकत है। ये बहुत गर्व की बात है। और उस ये ताकत बनाने में सबसे बड़ा योगदान इस लोकतंत्र का 14 स्तंभ जो मीडिया है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं जब 11 साल से मैं राजनीति में आया, मैं पहले मैं भी बिजनेस करता था। बिजनेस के हिसाब से कई दफ़े मेरे से मीडिया वाले नाराज़ रहते हैं, करते हैं सारी चीज़ें। मेरे साथ साहब इन्होंने तो आपके लिए ये लिख दिया मैं कि मेरे सबसे अच्छे मित्र यही है। हो सकता था कि मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता, मैं बेईमान हो जाता, मैं कहीं ना कहीं लोगों की सेवाएं सही नहीं करता। बाकी मेरी गलतियां कहीं करने से पहले ये कम नहीं है तो पहले बता दे, तो उसमें सुधार करने का जो मौका मिलता है, उसी की वजह से आज ईमानदारी से मैं काम कर पा रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा मीडिया का महत्व, और विशेषकर जो फर्स्ट इंडिया जो चैनल का तो अलग ही नाम है। वास अभी जो बता रहे थे मेरे से पहले वक्ताओं ने, चंद्रवीर सिंह जी ने बताया था कि कोई भी जब हम खबर पढ़ते हैं तो एक बार ज़रूर, जब फर्स्ट इंडिया को देखने के बाद में हम देख लेते हैं कि यह वास्तव में ऑथेंटिक खबर है। मेरे पास में यहाँ के ज़िले के हेड मेरे पास आए कि हम भारत टोंक रतन के रूप में एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें आपको आना है। मैं कि ज़रूर, अच्छे जो लोकतंत्र के लिए अच्छे पैरी है और हम सबको जागरूक करने वाला अच्छा चैनल के अगर कोई प्रोग्राम 100% मैं ज़रूर आऊँगा, कोई सा भी कार्यक्रम हो इसमें आने। और जिस तरह से आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, आप लोगों को लग रहा कि कई जगह जगह लगते हैं कि साहब अभी तक कोई करंट नहीं आया, कई लोगों को लगता है करने। बाकी जिस तरह से आज अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ, अगर टोंक रतन के बीच में बैठा हूँ, टोंक की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, हमारा बेस है एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे। और आने वाले समय के अंदर इनके आने के बाद में जिस तरह से राजस्थान के भागीरथ बन के आए हैं, आप सोच सकते हो कि जो 21 ज़िले हैं, पुराने 13 ज़िले, आज 21 ज़िले जो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से ERCP का जो काम चालू हुआ, ये अकेले यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की देन है। तो आज उसके ऊपर तेजी के साथ लगभग 20,000 करोड़ के टेंडर तो काम वर्क ऑर्डर दे दिए, और आने वाले हमने टेंडर लगा दिए लगभग 60,000 करोड़ के काम आने वाले 5 साल में जब होंगे। तो आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हमारा कितना डेवलपमेंट होगा। जो विकसित भारत बनाने में, जो विकसित राजस्थान का जो सपना लेके चले, उसमें कितनी बड़ी योगदान रहेगा। आज
जो महकमा मेरे पास जो जिम्मेदारी है, जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना की जो जिम्मेदारी है, जब उसके अंदर जाके हम देखते हैं, मार्च 2024 से पहले जल जीवन मिशन का काम खत्म करना था। 15 अगस्त 2019 को जब इसकी घोषणा की थी, तब राजस्थान की जनता ने एक देखा था कि हमारे घर पे भी पानी आएगा। बाकी पिछले 5 सालों में जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया, जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया, और लगभग 30% पैसे का ही ये उपयोग कर पाए। और वो उपयोग किया जो तो किया, बाकी काम करना था पानी लाने का, और इन्होंने घर पे जाके टूटे लगा दिए। भाई सबसे पहले कोई भी चीज़ का कोई, अभी पवन जी कह रहे थे कि जेजेएम आप लोगों ने काफ़ी इसमें सुधार कर रहे हैं, सुधार तो कर रहे हैं, बाकी लगभग 40 लाख कनेक्शन जो पिछले 5 सालों में किए, उनके अंदर इन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की। तो ये पानी की व्यवस्था आज हम कर रहे हैं, और वो पानी की व्यवस्था जब तक नहीं आएगी, जब तक वो बदनामी की ठीकरा हमारे माथे आ रहा हो, क्योंकि वो उपभोक्ता, वो पानी की टंकी बनी हुई है और उसके घर के ऊपर टूटी लगी हुई है, बाकी उसमें पानी कहाँ से लेके आए। जबकि उस पैसे का पहले काम ये करना चाहिए था। कोई भी इंडस्ट्री, आप सब लोग यहाँ टूक रतन यहाँ बैठे हैं, तो टूक रतन को सब कोई बुद्धि वाले लोग बैठे हैं, तो आप कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल देखा जाता है कि कच्चा माल कहाँ से आएगा, और कच्चा माल आने के बाद उसका परिवहन कैसे करेंगे, फिर उसको इंडस्ट्री के रूप में जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तब बनेगा, फिर वो डिलीवरी होगी। हमने सबसे पहले डिलीवरी पॉइंट पे जाके कह दिया कि तेरे घर पे ये सामान आने वाला, उसको पहले नूत दिया हमने, न हमने कोई पानी की व्यवस्था की नहीं। पानी है तो उसको उठाने का क्या है, उसका ट्रीटमेंट का क्या है, उसका परिवहन का क्या है, सबसे पहले वो कर दिया। आज जगह जगह मैं विधानसभा में, मैंने आप लोगों ने देखा, विधानसभा में मैंने बोला था कि मैं आप लोगों की, क्योंकि जनता, अभी बात चल रही थी कि कितना भी काम करो जनता तो अगर याद नहीं दिलाओगे। अब ये जो प्रोग्राम की वजह से अभी हमारे राइजिंग राजस्थान के साथ साथ अभी राजस्थान दिवस के 7 दिन के प्रोग्राम चल रहे हैं। 7 दिन के प्रोग्राम में लोगों को लगता है कि यार ये बार बार मुख्यमंत्री जी अलग अलग जिलों में जाके राजस्थान दिवस में अलग अलग प्रोग्राम क्यों करते हैं। क्योंकि अगर प्रोग्राम नहीं करिए, जनता तो 15 दिन बाद वापस भूल जाती कि आपने क्या किया। ये जो चैनल के माध्यम से आज ये जगह जगह पे हर जिले पे जाके रतन ढूंढ रहे हैं, जिले के रतन ढूंढ रहे हैं, करें तो उससे लोगों को लगता है कि यार कोई अच्छा काम करने से, मोटिवेशन से हमें आगे समाज में और करें तो हम कम से कम इस चैनल के माध्यम से सारे लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिलेगा। ये एक छोटा काम नहीं है, लगने में लगता है कि छोटा हो, और ढूंढ के लाना। अभी कह रहे थे कि गूदड़ी के लाल, वास्तव में अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि